हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेसा मैं एक्सप्लेन। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है फाइनल डेस्टिनेशन और ये मूवी सन 2000 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत होती है तो हम कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं जो की अपनी ट्रिप पर न्यूयॉर्क से पेरिस जा रहे थे और सभी स्टूडेंट्स इस ट्रिप के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। लेकिन एक लड़का जिसका नाम एलेक्स होता है उसे कुछ अजीब फील होता है और वो बहुत ही ज्यादा अलर्ट होता है। जब एलेक्स अपने आसपास देखता है तो उसे ऐसा फील होता है जैसे कि उसके आसपास हो रही चीजें उससे कुछ न कुछ कहना चाहती हैं। जैसे कि काउंटर पर बैठी हुई लेडी उससे कहती है उसका डिपार्चर टाइम, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, मतलब कि 25 सितंबर और डिपार्चर टाइम था 9:25 और एयरपोर्ट पर एक सॉन्ग भी चल रहा था और जिस सिंगर का ये सॉन्ग था वो भी प्लेन एक्सप्लोर में मारा गया था। एलेक्स को इस तरीके के और भी बहुत सारे क्लू मिल रहे थे, लेकिन तब भी वह प्लेन में जाकर बैठ जाता है। एलेक्स अपनी सीट पर बैठता ही है कि तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ आकर उससे सीट एक्सचेंज करने के लिए कहती हैं और फिर एलेक्स अपने सीट से उठकर अपने फ्रेंड टॉड के पड़ोस वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। उस सीट पर बैठते ही एलेक्स देखता है उसके सामने वाली सीट की लॉक पिन टूटी हुई है। एलेक्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ भी ठीक नहीं है और वह काफी ज्यादा घबराया हुआ था। एलेक्स प्लेन से उतरना चाह रहा था लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि प्लेन टेक ऑफ कर रहा था। प्लेन टेक ऑफ कर चुका था और प्लेन में बैठे हुए सभी लोग बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड थे। लेकिन प्लेन जैसे ही टेक ऑफ करता है उसमें कुछ डिफेक्ट हो जाता है और वो प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है। सभी पैसेंजर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और प्लेन की साइड भी खुल जाती है जिससे पैसेंजर्स बाहर गिरने लग जाते हैं। इससे बाकी पैसेंजर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं कि तभी प्लेन में आग लग जाती है जिससे प्लेन ब्लास्ट हो जाता है और सभी इस लपेट में आ जाते हैं जिसमें एलेक्स भी शामिल होता है। और तभी हम देखते हैं कि एलेक्स की आंख खुल जाती है, मतलब कि अभी जो कुछ भी दिखाया गया था ये सब एलेक्स का नाइटमेयर था। लेकिन यहाँ पर एक डाउट था कि क्या ये सब कुछ वाकई में एलेक्स का एक स्केयर ड्रीम था या फिर वाकई में कुछ ऐसा होने वाला था, क्योंकि रियलिटी में भी उसके सामने वो दोनों लड़कियां खड़ी हुई थी जिसे उसने सपने में सीट एक्सचेंज करते हुए देखा था और यहाँ पर वो दोनों लड़कियां रियल में भी सीट एक्सचेंज करने की ही बात कर रही थी, जिससे एलेक्स बहुत ही बुरी तरीके से घबरा जाता है और वो जल्दी से अपनी सीट से उठकर अपने फ्रेंड टॉड के पास जाकर बैठ जाता है। इसके साथ एलेक्स नाइटमेयर में बैठा हुआ था और सीट पर बैठकर एलेक्स सामने वाली सीट की लॉक पिन चेक करता है और यहाँ पर वो पिन टूटी हुई थी। यहाँ पर सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा कि एलेक्स ने अपने नाइटमेयर में देखा था, मतलब कि ये सब एलेक्स का कोई नाइटमेयर नहीं था बल्कि यह सब इस बात को इंडिकेट कर रहा था कि एलेक्स ने फ्यूचर देख लिया था कि अब नेक्स्ट उनके साथ में क्या होने वाला है। और यहाँ पर ऐसा होता है कि कभी कभी हमारे सामने ऐसी घटना घटित होती है और फिर हम कहते हैं ऐसा तो मैंने इस सपने में देखा था। उसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर एलेक्स चिल्लाते हुए कहता है कि ये प्लेन एक्सप्लोड होने वाला है और एलेक्स की बात को सुनकर सभी पैसेंजर काफी ज्यादा डर जाते हैं और उसका क्लास फेलो कार्टर उसे लड़ने लग जाता है, जिस वजह से उन दोनों को प्लेन से नीचे उतार दिया जाता है। और फिर एलेक्स के साथ में बैठे हुए बाकी के क्लास फेलो उसके फ्रेंड्स भी नीचे उतर जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एलेक्स सभी को बताता है कि उसने प्लेन को एक्सप्लोड होते हुए देखा है जो कि बिल्कुल रियल था और एलेक्स की बातें सुनकर कार्टर उससे फिर से लड़ने लग जाता है और यहाँ पर उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा हाथापाई हो जाती है और प्लेन भी अब टेक ऑफ कर चुका था। लेकिन इसके बाद जो कुछ भी होने वाला था वो अनबिलीवेबल था और यहाँ पर हम देखते हैं कि एलेक्स की बात सच हो जाती है। प्लेन टेक ऑफ करते ही क्रैश हो जाता है और इस वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो जाता है और फिर तभी उसके आसपास मौजूद लोग एलेक्स को काफी ज्यादा हैरानगी वाली नजरों से देखने लग जाते हैं और अब उन सभी को एलेक्स से डर भी लगने लग गया था। एलेक्स के भाई टॉड का फ्रेंड भी उसी प्लेन में था। अब क्योंकि वो सभी लोग सर्वाइवर थे इसलिए डिटेक्टिव्स उनसे पूछताछ के लिए वहाँ पर आते हैं और उन सभी को एलेक्स पर ही डाउट होता है क्योंकि प्लेन टेक ऑफ होने से पहले ही एलेक्स ने इस बात को प्रेडिक्ट कर दिया था कि वो प्लेन ब्लास्ट हो जाएगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ था। लेकिन यहाँ पर डिटेक्टिव एलेक्स को अरेस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि उन लोगों के पास एलेक्स के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होते हैं। तभी उन सभी के पेरेंट्स वहाँ पर आते हैं और उन सभी को अपने साथ लेकर जाते हैं।
उस एक्सीडेंट के 39 डेज के बाद कॉलेज में एक मेमोरियल रखा जाता है, क्योंकि इस एक्सीडेंट में 39 लोग मारे गए थे। इस मेमोरियल में सभी स्टूडेंट के साथ उनके पेरेंट्स भी आए हुए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि टॉड का फादर एलेक्स को काफी अजीबोगरीब नजरों से देख रहे होते हैं, क्योंकि टॉड के फादर अपने बेटे की मौत का रिस्पॉन्सिबल एलेक्स को ही मान रहे होते हैं। लेकिन टॉड को पता था कि इसमें एलेक्स का कोई हाथ नहीं है। एक सर्वाइवर टीचर भी एलेक्स से काफी ज्यादा नाराज होती है और वो भी एलेक्स से कोई भी बात नहीं करती है। अब एलेक्स के पास एक लड़की आती है जिसका नाम क्लेयर होता है। क्लेयर एलेक्स की काफी अच्छी फ्रेंड भी थी और सिर्फ क्लेयर को ही ऐसा लग रहा था कि एलेक्स ने उन सभी की जान बचाई है, और यहाँ पर उन सभी को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने डेथ को चीट कर दिया है। लेकिन क्या रियल में इन सभी लोगों ने अपनी डेथ को चीट कर दिया था? लेकिन रियल में ये उन सभी की गलतफहमी थी, क्योंकि अगर किसी की डेथ फाइनल हो गई तो वो उसे किसी न किसी बहाने से मौत तक पहुँचा ही देती है, और यकीनन डेथ ने उनके लिए कोई न कोई प्लान किया ही होगा। उसके बाद रात को एलेक्स न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और उसकी विंडो पर एक उल्लू आकर बैठ जाता है, और एलेक्स उस उल्लू को पकाने के लिए उसकी तरफ एक न्यूज़पेपर फेंकता है, और वो न्यूज़पेपर वहाँ पर मौजूद एक फैन में अटक जाता है, और इस वजह से उस न्यूज़पेपर के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, और न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा आकर एलेक्स के ऊपर गिरता है, और इस पेपर के टुकड़े पर जो लिखा हुआ था वो उसकी फ्रेंड का नाम था, टॉड। यानी कि डेथ इस बात को इंडिकेट कर रही थी कि अगली बारी टॉड की है। उसके बाद हमें टॉड को दिखाया जाता है जो कि अपने बाथरूम में होता है, और बाथरूम में उसका पाँव स्लिप हो जाता है, जिससे उसकी गर्दन से एक वायर लिपट जाती है। यहाँ पर टॉड खुद को बचाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता है, और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। एलेक्स जल्दी से टॉड के घर आता है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि अब काफी देर हो चुकी थी। यहाँ पर टॉड के पेरेंट्स समझ रहे थे कि टॉड ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन यहाँ पर एलेक्स उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि टॉड ऐसा कभी नहीं कर सकता है। अब नेक्स्ट डे एलेक्स क्लेयर के पास जाता है, क्योंकि क्लेयर ही थी जो कि एलेक्स की बातों पर विश्वास करती थी, और एलेक्स को ऐसा फील हो रहा था कि टॉड ने सुसाइड नहीं किया है, इसलिए वो क्लेयर को लेकर मोर्चरी जाता है, और यहाँ पर ये दोनों एक आदमी से मिलते हैं। यहाँ पर वो आदमी एलेक्स को बताता है कि टॉड ने खुद को बचाने की कोशिश की थी, और यहाँ पर वो आदमी ये भी बोलता है कि डेथ आने के लिए किसी इंसिडेंट या एक्सीडेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि डेथ सभी को एक खास किस्म की डिजाइन से मारती है, जिसे एलेक्स ने चीट कर दिया था जब वो उस प्लेन से उतरा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि एलेक्स को कभी भी मौत नहीं आएगी, और टॉड को देखकर ऐसा लग रहा था कि मौत ने कोई खास किस्म का डिजाइनर उनके लिए सोचा हुआ है, और वो सारे फ्रेंड जो सर्वाइवर हैं एक एक करके मारे जाएंगे। एलेक्स और क्लेयर एक कॉफी शॉप पर बैठकर ये सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो डेथ के नेक्स्ट डिजाइन प्लान को कैसे चीट करें, क्योंकि वो एक बार तो अपने डेथ को चीट कर चुका था, और एलेक्स दोबारा से भी डेथ को चीट करना चाह रहा था। बाई चांस सारे सर्वाइवर्स एक बार फिर से आपस में मिल जाते हैं, और तभी एक बस कार्टर की फ्रेंड को उड़ाकर ले जाती है, जिससे वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, और यहाँ पर वो सभी समझ जाते हैं कि उन्होंने अभी भी डेथ को नहीं टाला है। उन सभी की डेथ अभी भी उनके आसपास घूम रही है। उसके बाद रात को एलेक्स न्यूज देख रहा होता है, तब उसे पता चलता है कि प्लेन में ब्लास्ट कहाँ हुआ था और वह किस पैटर्न से आगे बढ़ा, और फिर वह उसके अकॉर्डिंग अपनी सीट को चेक करता है, और फिर यहाँ पर उसे पता चलता है कि सबसे पहले टॉड को ही मरना था, और फिर अब उससे नेक्स्ट कौन और उससे भी नेक्स्ट कौन, यहाँ पर उसे सब कुछ पता चल जाता है। उसके बाद एलेक्स डेथ के पैटर्न को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेता है। पैटर्न के हिसाब से एलेक्स देखता है कि टॉड और उसका भाई तो मर चुके हैं, और अब अगली बारी उनके टीचर की थी। उसके बाद एलेक्स जल्दी से अपने टीचर के घर जाता है, और यहाँ पर टीचर विंडो से एलेक्स को देख रही होती है, और उसकी टीचर जब एलेक्स को देखती है तब उसे यहाँ पर लगता है कि शायद एलेक्स उसे मारने आया है, इसलिए वह जल्दी से पुलिस ऑफिसर्स को कॉल कर देती है, और अब वो पुलिस ऑफिसर जल्दी से वहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर एलेक्स कुछ एक्सप्लोर करते हुए मिलता है, इसलिए वो पुलिस ऑफिसर एलेक्स को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, और फिर उसके बाद ऑफिसर्स एलेक्स से पूछते हैं कि वह वहाँ पर क्या कर रहा था। तो यहाँ पर एलेक्स उन सभी को सारी बातें बता देता है। यहाँ पर एलेक्स कहता है कि अब मरने की बारी उनकी टीचर की है, और यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर्स एलेक्स की बातों पर एग्री नहीं होते हैं, लेकिन एलेक्स के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था, इसलिए वो लोग एलेक्स को वहाँ से जाने देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो टीचर एक म्यूजिक प्लेयर प्ले करती है, और ये वही सॉन्ग था जो उस दिन एयरपोर्ट पर भी लगा हुआ था। उसके बाद वो टीचर एक कप के अंदर गर्म चाय को डालती है, और घबराते हुए वह उस कप की चाय को फेंक देती है, और फिर उसके बाद वह उसी कप में कुछ आइस और कुछ ड्रिंक्स डालती है, जिस वजह से वो कप क्रैक हो जाता है, और फिर वह उस कप को अपने कंप्यूटर की तरफ लेकर जाती है, और उस कप से लीक होता हुआ पानी उस कंप्यूटर पर गिर जाता है, जिससे उस कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट होने लग जाते हैं। तब वो टीचर उसके पास जाकर उसे चेक करती है, तो यहाँ पर वो सब कुछ ब्लास्ट हो जाता है, और यहाँ पर कांच का एक टुकड़ा सीधे टीचर की गर्दन पर जाकर लगता है। अब यहाँ पर सिचुएशन काफी ज्यादा खराब होने लगी थी। यहाँ पर
टीचर एक कपड़े को उठाने की कोशिश करती है और जब वो उस कपड़े को उठाने की कोशिश करती है कि तभी एक नाइफ नीचे उसके पीठ पर गिर जाता है और हम देखते हैं कि जब तक एलेक्स वहाँ पर पहुँचता है सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था और यहाँ पर वो टीचर भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी और यहाँ पर टीचर की हालत काफी ज्यादा खराब थी। और इन सब के बावजूद भी एलेक्स यहाँ पर आता है और टीचर को बचाने की कुछ कोशिश करता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक चेयर गिरती है जो कि सीधा उस नाइफ पर गिर जाती है, जिस वजह से वो नाइफ टीचर के और अंदर घुस जाता है और यहाँ पर अब उस टीचर की डेथ हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एलेक्स घबराते हुए टीचर की पीठ से उस चाकू को अपने हाथ से निकाल लेता है और तुरंत ही यहाँ पर एलेक्स को इस बात का रियलाइज भी हो जाता है कि उसने खुद को कितने बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। और यहाँ पर अब इस घर का गैस सिलेंडर भी ऑन होता है। एलेक्स उस घर से बाहर निकलता है तभी उसका एक सर्वाइवर फ्रेंड उसे देख लेता है और जैसे ही एलेक्स उस घर से बाहर आता है वहाँ पर वो पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। उसके उस फ्रेंड के बयान के अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर्स एलेक्स को ढूंढने लग जाते हैं और एलेक्स अपने घर पर नहीं होता है। एलेक्स कहाँ है इस बात का पता सिर्फ और सिर्फ क्लेयर जानती थी और क्लेयर अपने उसी फ्रेंड जिसने एलेक्स के खिलाफ गवाही दी थी वह कार्टर को लेकर एलेक्स के पास जाती है क्योंकि यहाँ पर क्लेयर इस बात का पता लगवाना चाह रही थी कि अब अगली मौत किसको आने वाली है। इसके बाद वो लोग एलेक्स को एक जगह से पिक कर लेते हैं। यहाँ पर वो एलेक्स से पूछते हैं लेकिन यहाँ पर एलेक्स उन सभी को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि बताने का भी कोई फायदा नहीं होना था। अब अगली बारी कार्टर की होती है। एलेक्स के इनकार करने के बाद कार्टर अब गुस्से में आ जाता है। यहाँ पर कार्टर कहता है कि मरना तो सभी का कंफर्म है तो क्यों ना वो आज ही मर जाए और वो भी उसी की मर्जी से। इसके बाद कार्टर कार को फुल स्पीड से चलाने लग जाता है। यहाँ पर कार्टर बहुत ही डेंजरस ड्राइविंग करने लग जाता है और फिर इसके बाद वह अपनी कार को एक रेलवे ट्रैक पर लाकर खड़ा कर देता है। एलेक्स, क्लेयर और उसका फ्रेंड कार से निकल जाते हैं लेकिन कार्टर कार से बाहर नहीं आता है। यहाँ पर वो तीनों फ्रेंड कार्टर को समझाने की कोशिश करते हैं और सामने से एक ट्रेन भी आ रही होती है लेकिन यहाँ पर कार्टर भी ऐसा डिसाइड कर लेता है कि वो ऐसे नहीं मरेगा और अब यहाँ पर कार्टर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन अब उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी और यहाँ पर अब हमें ये कंफर्म हो जाता है कि डेथ ने उसके लिए यही प्लान किया हुआ था, यानी कि कार्टर इसी डिजाइनर डेथ से मरेगा। यहाँ पर कार्टर कार से बाहर आने की कोशिश करता है लेकिन अब दरवाजा भी लॉक हो चुका था। यहाँ पर कार्टर अपनी सीट बेल्ट को खोलने की कोशिश करता है लेकिन अब वो भी नहीं खुल रहा होता है। अब कार्टर के मरने का टाइम आ चुका था और मौत बिल्कुल उसके सामने खड़ी हुई लेकिन एक बार फिर से एलेक्स डेथ को चीट कर देता है और यहाँ पर वो जल्दी से कार्टर को कार से बाहर निकाल कर उसकी जान बचा लेता है। अब क्योंकि एलेक्स ने डेथ को चीट कर दिया तो अब अगली बारी किसकी होगी। और अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि यदि कोई अपने डेथ को चीट कर देता है तो डेथ नेक्स्ट पर चली जाती है लेकिन जब तक वो इस बात को समझते हैं कि अगली बारी किसकी थी काफी देर हो चुकी थी क्योंकि अब अगला वही था जो कि उनके साथ आया था, मतलब कि उनका फ्रेंड। वो ट्रेन कार के एक टुकड़े को हिट कर देती है कि सीधा आकर उनकी फ्रेंड को लग जाता है और उसकी गर्दन ही उड़ाकर ले जाती है और यहाँ पर वो भी मर चुका था। और यहाँ पर एलेक्स भी इस बात को समझ चुका था कि अगर वो किसी की डेथ को चीट कर देता है तो डेथ उसे स्किप करके नेक्स्ट पर चली जाएगी। कार्टर बच चुका था और अब सिर्फ क्लेयर और एलेक्स ही रह गए थे और अब अगली बारी एलेक्स की थी। एलेक्स खुद को क्लेयर की कैबिन में बंद कर लेता है और वह वहाँ की डोर को एक टेप से चिपका देता है लेकिन एलेक्स दोबारा से अपनी सिटिंग ऑर्डर को रिकॉल करता है। तब उसे पता चलता है कि अब उसकी बारी नहीं बल्कि क्लेयर की बारी है क्योंकि क्लेयर उसके अगली सीट पर बैठी हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लेयर को एलेक्स की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी इसलिए वह उन पुलिस ऑफिसर को एलेक्स का पता बता देती है ताकि वो एलेक्स को सेव कर सके। इसके बाद एलेक्स क्लेयर को बचाने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है लेकिन यहाँ पर एलेक्स जल्दी से उनसे बचकर भाग जाता है क्योंकि यहाँ पर एलेक्स को पता होता है कि वो लोग उसकी कोई भी मदद नहीं करेंगे। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लेयर के घर के बाहर एक इलेक्ट्रिक वायर टूट जाती है और क्लेयर अपने डॉग को बचाने के लिए नीचे आती है तभी वहाँ पर स्विमिंग पूल भी टूट जाता है और अब उस पानी में काफी हैवी किस्म का करंट होता है। वो पानी चारों तरफ फैल जाता है लेकिन क्लेयर यहाँ पर किसी तरीके से अपने डॉग को भी बचा लेती है और खुद एक सीढ़ी पर चढ़कर खुद को सेव कर लेती है और अब क्लेयर जल्दी से अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन वो वहीं पर ट्रैप हो जाती है और इतनी देर में एलेक्स भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वह यहाँ पर क्लेयर की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि कार के चारों तरफ आग लग चुकी थी और इलेक्ट्रिक वायर कार के ऊपर ही गिर गई थी। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेथ ने क्लेयर के लिए यही डिजाइन चूज करी थी लेकिन यहाँ पर भी एलेक्स डेथ को चीट कर देता है क्योंकि एलेक्स उस वायर को हटाकर पीछे फेंक देता है और फिर इतनी ही देर में क्लेयर भी उस कार से नीचे उतर जाती है और फिर कार में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पर एलेक्स को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस ब्लास्ट में नहीं बच पाया हो। इसके बाद हमें 6 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं क्लेयर और कार्टर पेरिस घूमने के लिए जाते हैं लेकिन यहाँ पर हम उसके साथ एलेक्स को भी देखते हैं, मतलब कि एलेक्स
बच चुका था। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन तीनों ने अपनी डेथ को चीट कर दिया था और यहाँ पर वो तीनों आराम से अपनी जिंदगी को जी रहे थे। और एलेक्स को ऐसा लग रहा था कि डेथ का सिलसिला अभी भी बंद नहीं हुआ है, क्योंकि क्लेयर और कार्टर के टाइम पर तो उसने अपनी दखलंदाजी से उन दोनों को बचा लिया था, लेकिन जब उसकी बारी आई तो किसी ने भी दखलंदाजी नहीं की और यहाँ पर उसे लग रहा था कि उसकी बारी अभी तक नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर एलेक्स भी बिल्कुल ठीक सोच रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमी वही सॉन्ग गाने लग जाता है जो कि उस दिन एयरपोर्ट पर भी लगा हुआ था और यहाँ पर एलेक्स को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वहाँ से एलेक्स जाने लग जाता है। तभी वहाँ पर क्लेयर देखती है कि सामने से एक बस आ रही है और यहाँ पर क्लेयर एलेक्स को आवाज लगाती है और यहाँ पर एलेक्स उस बस एक्सीडेंट से बच जाता है, लेकिन वो बस एक खंबे से टकरा जाती है, जैसे कि एक साइन बोर्ड टूट जाता है और वो साइन बोर्ड नीचे आने लग जाता है और वो साइन बोर्ड एलेक्स की ओर ही बढ़ रहा था। तभी कार्टर जल्दी से आकर एलेक्स को बचा लेता है, यानी कि एलेक्स के लिए डेथ ने यही डिजाइन प्लान किया हुआ था, इसे उन लोगों ने स्किप कर दिया था, यानी कि डेथ अब नेक्स्ट पर्सन को ले जाएगी और नेक्स्ट पर्सन था कार्टर। लेकिन यहाँ पर वो साइन बोर्ड कार्टर की तरफ आते हुए दिखाई देता है और यहाँ पर हमें अब ये पता नहीं होता है कि कार्टर मर गया या फिर जिंदा है, और ये सब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और ये पार्ट यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को आज की ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर से करिएगा। एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप सबसे एक बार फिर से मिलूंगी, तब तक इस मूवी को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।